वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। शांति शांति शांति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधा। वरनौ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमत विराजिए कथा सुनो चितला। तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास। हम चरणों के दास। सभी भावों से प्रेम तो श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। प्रात पर अक्लेश्वर करुणावरणालय कल्पतरु कल्पवांछित भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री हनुमान जी महाराज का शिव महापुराण में स्वागत करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए जिनके प्रांगण में जिनके आंगन में आप हम सभी विराजमान हैं, भगवान भोले बाबा महाकाल जगदम्बा को प्रणाम करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए इस गांव की पावन धरा पर विराजमान ग्राम देवता स्थान देवता आवै देवी देवता
सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए, सभी का आह्वान करते हुए, मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गिरिराज धरण के चरण कमलों में वंदन करते हुए, शिव महापुराण की पावन कथा में पधारे हुए सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान शिव के परम भक्त शिव महापुराण का श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए जो पधारे हैं, सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल राधा रमण सरकार को प्रणाम करते हुए कन्हैया से प्रार्थना है, सांवरिया सेठ प्रभु ऐसी कृपा बरसाना, जो भक्त शिव जी की महिमा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, इन सभी भक्तों का मन भगवान की कथा में लगे, इधर उधर ना भटके। आइएगा, जो आए हैं इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान भूत भावन बाबा महाकाल परमपिता परमेश्वर की ये पावन कथा में हम आप सभी गोते लगा रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइएगा, हम आप सभी नियम अनुसार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि जब तक ये वाणी और ये मन पवित्र नहीं होगा तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए सभी भाव से प्रेम से हरि नाम की ओर चलेंगे और उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि का नाम जपेंगे। वो जुबा पे राधा 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 जय हो नाम हो जाए, वो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जय हो हरि बोल। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनके अपने चरणों में जगा देती श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पर कृपा करती श्री हो राधे, ओ उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, किशोरी कुछ ऐसा हो इंतजाम हो जाए,
हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। तुम ना करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। तुम ना करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। अगर ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा हो इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। शारदां शारदां भुजे वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेताम श्री नित्यम वेदवाणी प्रवर्तित। माँ शारदा परम्बा जगदम्बा माँ वागवादिनी को प्रणाम करके हम आप सभी भगवान शिव पुराण की पावन उस कथा में गोते लगा रहे हैं। इस कथा में 88,000 ऋषि बेटे हैं। सुत जी महाराज सुतो वाचा कथा का रस स्वादन करवा रहे हैं। आज उसी कथा में हम आप सभी गोते लगा रहे हैं। देखिए, जिस शिव पुराण में हम आप सभी श्रवण करने के लिए सुनने के लिए बैठे हैं, ये कथा किसी एक की नहीं है। हम सोचते कथा ये करवा रहे हैं तो यही कथा सुनेंगे, इनका परिवार कथा सुनेगा। नहीं, ये कथा हम आप सबकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कथी परमात्मा की पावन कथा है। ये गंगा बह रही है यहाँ पर। क्या बह रही है? गंगा। जिस प्रकार हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार में वो गंगा मैया बह रही है। उस गंगा में किसी का नाम नहीं लिखा रहता है कि यही आकर के गोते लगाएंगे इस गंगा में। गंगा जी को लाने वाले थे भागीरथ जी महाराज, सूर्यवंशी। उनको लाने वाले थे, पर उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता है कि वही गोते लगाएंगे। केवल उसमें डुबकी लगाने वाले चाहिए, उस रस को, उस अमृत को पीने वाले चाहिए। इसी प्रकार शिव पुराण में हम आप सभी बैठे हैं। ये अमृत, ये गंगा बह रही है और इसमें केवल डुबकी लगाने वाला चाहिए।
यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है कि वही व्यक्ति आकर के कथा सुनेंगे, वही आएंगे वही कथा सुनेंगे, क्योंकि जिसको भी ये क्या अमृत है, ये रस है, ये धारा, ये बह रही है। बस स्टैंड पर कोई पानी की टंकी बनवाता है, उस पानी की टंकी में 2 नल लगे रहते हैं। वो जो बनवाता है ना, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता उस टंकी पर, जो पानी की टंकी बनवाते हैं उस पर केवल इतना लिखा रहता है, जल ही जीवन है। केवल वो 2 नल लगा दिए जाते हैं, और जिसको भी प्यास लगी वो आए, नल चला करके अपनी प्यास बुझाए। तो इसी प्रकार ये यहाँ धारा बह रही है, ये रस, ये अमृत बरस रहा है, ये गंगा बह रही है। यहाँ जिसको भी डुबकी लगाना है वो आए और आकर के अपने वो पानी पीते हैं, वो तो केवल प्यास बुझाता है। ये शिव महापुराण की पावन कथा, भागवत कथा, ये जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा देती है। ऐसी पावन कथा इसको पीने वाला चाहिए, कोई पीवे राम रस रस प्यासा। भागवत का एक श्लोक कहता है, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम यानी होता है एक पेड़, चाहे आप आम का पेड़ समझ लो, किसी का आम के पेड़ में आम लगा रहता है, केरी लगती है उसमें आम, और उस आम के पेड़ में जो फल लगता है ना, उसमें केवल गुठली रहती है, रस भी होता है और गुठली भी होती है। तो इसी प्रकार ये निगम कल्पतरो गलितम फलम, एक फल है पर उसमें गुठली है, इसमें गुठली नहीं, इसमें रस ही रस है। क्या है? इसमें रस ही रस है। केवल परमात्मा के इस रस को पीने वाला। मुहुरहो रसिका भुवि भावका, एक तो रसिक और दूसरा होता है भावुक, इस रस को पीने वाला। रसिक जिसको रंग चढ़ जाता है परमात्मा की कथा का, जिसको हम कथा कितनी बार सुन लें, आप कितनी बार सुन लो, शिव पुराण कहीं भी सुन लो, भागवत सुन लो, पर जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। ये ना कि एक बार भागवत सुन ली, शिव पुराण सुन ली, तृप्ति हो जाएगी, नहीं, जितनी बार मुहु रहो, आप जितनी बार आनंद सुनोगे उतना आनंद आएगा, उतना रस मिलेगा। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कथा का रसस्वादन करवा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे, सुखदेव जी सूत जी महाराज कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, बैठा कर। और हम आप सभी यहाँ शिव प्रांगण में बैठ करके, भगवान शिवालय में बैठ करके ये पावन पुनीत कथा का आनंद ले रहे हैं। परमात्मा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, परमात्मा का जन्म धरती पर क्यों होता है? उस परमात्मा ने धरती पर जन्म क्यों लिया, किस कारण से लिया? हम आप सभी उस कृष्णा की ओर चलेंगे। भगवान ने गीता में अर्जुन को, जब महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था, अर्जुन को मोह हुआ। कौन सा मोह? ये मेरा है और ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। एक तरफ 100 थे और एक तरफ 5 थे, ये भाई भाई के थे। एक तरफ 100 और एक तरफ 5 भाई भाई के थे। महाभारत किस लिए हुई है? हस्तिनापुर के लिए। किसके लिए? हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। हस्तिनापुर किसको कहते हैं? हस्तिना वर्तमान में इस दिल्ली का पुराना नाम था हस्तिनापुर, अभी वर्तमान में नाम इसका दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। हस्तिनापुर का यानी कि दिल्ली का राजा कौन बनेगा, वो महाभारत, वो दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो राजा कौन बनेगा, वो महाभारत तब से लेकर आज तक महाभारत चली आ रही है। हर 5 साल में महाभारत होती है, और ऐसी महाभारत होती है वो भाई भाई लड़ जाते हैं। भगवान कथा चल रही है, महाभारत युद्ध हुआ, कथा वही चल रही है। परमात्मा का जन्म किस कारण से हुआ है? जब मोह हुआ ना, तो भगवान ने देखा अर्जुन को मोह हो गया है, माया ने घेर लिया, तेरे और मेरे की माया ने। परमात्मा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस धरती पर कोई किसी का नहीं है भैया, जिसको तू अपना समझ रहा है ना अर्जुन, वो इस रणभूमि में खड़े हैं, वो तुझे मारने के लिए खड़े हैं। अर्जुन आज अगर तू इनको नहीं मारेगा, ये तुझे मार देंगे, तुझे युद्ध करना पड़ेगा।
अर्जुन के बात समझ में नहीं, जब जाकर के भगवान परमात्मा ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धरती पर घोर अत्याचार पापाचार जब बढ़ता है ना अर्जुन, तब मैं नाना प्रकार के रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होता हूं। कब कब? जब जब धरती पर घोर अत्याचार पापाचार जब बढ़ता है तब मैं नाना प्रकार के रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। रामचरितमानस के लिए भगवान आए, किसके लिए आए? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निरिच्छा निर्मित माया माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, उस परमात्मा ने धरती पर जन्म लिया किस कारण से? मानस करिए, विप्र धेनु सुर संत, विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय। किसके लिए आता है वो परमात्मा? ब्राह्मण के लिए, साधु संतों के लिए और गौ माता के लिए वो परमात्मा धरती पर अवतरित होता है। धरती पर आता है वो गौ माता के लिए। उस गौ माता, इस कली काल में गौ माता की तो साहब दुर्दशा बिगड़ती जा रही है। इधर से तार लगा दिए, उधर से तार लगा दिए, रोड पर आगे जाए तो कहां जाए? 33 करोड़ देवी देवता उस गौ माता में समाये हुए हैं, ये सब जानते हैं। नारायण 33 करोड़ देवी देवता उस गौ माता में समाये हुए परमात्मा का साहब वास होता है गौ माता। आज हम उसी गौ माता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। सोचो, अगर गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे? जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे? और इस दुनिया में हम आप सब कहां होंगे? शास्त्र कह रहा है सब दुर्दशा होती जा रही है। और याद रखना, ये कली काल, ये भागवत, ये शिवपुराण के लिए जिस तरह गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये धरती टिकी किस लिए? संतों के लिए भजन कर रहे हैं रात दिन, गौ माता के लिए। सब दुर्दशा बिगड़ती जा रही है। ओ गौ माता करे पुकार, भारत में आओ जी कन्हैया। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, कलयुग में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, कलयुग में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, कलयुग में आओ जी कन्हैया। भारत में आओ जी कन्हैया, कलयुग में आओ जी कन्हैया। जी गौ माता करे पुकार, भारत में आओ जी कन्हैया। हो गौ माता करे पुकार, भारत में आओ जी कन्हैया। जय हो। मेरा फाड़ी यन गाया भूखा मारी। मैं यहाँ को यहाँ फाड़ी, गाया ने भूखा मारी। यन काकड़ मेरा फाड़ी हो जी गाया भूखा मारी। यन काकर मेरा फाड़ी, गाया ने भूखा मारी। ओ यन जाजो हो जाजो सनास, भारत में आवो
भारत में आजा कन्हैया। हरि बोल। ने मोहर लगाई पटवारी ने नंबर डालिया। सरपंच ने मोहर लगाई पटवारी ने नंबर डालिया। उठिया ने गौ माता करे पुकारे भारत में आओ जी कन्हैया। ओ गौ माता करे पुकार भारत में आओ कन्हैया। ये भारत में आओ जी कन्हैया। ओ भारत में आओ जी कन्हैया। ओ भारत में आओ कन्हैया। बोले गौ माता की जय। हाँ, घर से 33 करोड़ देवी देवता को घर से बाहर निकाल दिया। भैंस ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? यमराज को। यमराज किस पर बैठते हैं? भैंसे पर। अब जिसकी 4 व्हीलर जहाँ खड़ी रहेगी वो वहीं जाएगा। भाई जिनकी गाड़ी जहाँ खड़ी है वो व्यक्ति वहीं जाता है ना अपनी गाड़ी के पास में। 33 करोड़ देवी देवता को घर से बाहर निकाल रहे हैं और फिर कहते हैं घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। घर में शांति नहीं है, घर में दुख ही दुख हो रहा है, कलेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा को तो घर से बाहर निकाल दिया और यमराज को बुला रहे आओ घर। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में समाये हुए हैं। हर काम गौ माता का दूध काम आता है। गोमूत्र गंगा से पवित्र होता है। गोबर काम आता है। पंडित जी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। पंडित जी कहते हैं गौमूत्र लेकर के आना। ये कहते हैं ना गौमूत्र लेकर आना। किसी पंडित जी ने कहा जाओ भैंस का लेकर के आना। क्यों? कि अमृत से भी ज्यादा पवित्र है। उस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता समाये हैं। शास्त्र कह रहा वो भागवत राम कथा कह रही, रामायण कह रही, शिव पुराण कह रही है। परमात्मा का जन्म लेने का कारण यही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। साधु संत के लिए परमात्मा अपने भक्तों के लिए इस धरती पर अवतरित होता है। और जिसने भी बुलाया है परमात्मा को, जिसने मन से बुलाया है वो परमात्मा उसी के सामने आकर के खड़ा हो गया है। बुला लिया छोटी सी बालिका ने, छोटी सी बच्ची। कथा आती भक्तमाल की। कर्माबाई, कर्माबाई के पिताजी का नाम था धन्ना जाट। छोटी सी लड़की थी, छोटी सी कन्या थी। जाट का नियम था रोज सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठता और खुद स्नान करता और स्नान करने के बाद भगवान ठाकुर जी को स्नान करवाता और स्नान करने के बाद में भगवान ठाकुर जी के लिए अच्छी सी रोटी बना करके भगवान को भोग लगाता। ये रोज का नियम था उसका। और शास्त्र कह रहा नियम अगर आप बनाओगे, और जब नियम बन जाता है ना, चाहे वो किसी चीज का भी नियम हो, मंदिर जाने का नियम बना लो आप, उठने का नियम बनाओ, सोने का चाहे कैसे ही हो पर उठने का नियम बनना चाहिए व्यक्ति का। जब नियम बन जाता है ना तो आप मंदिर जाते रहो। अगर मंदिर कभी नहीं जाओगे आप, और जब दुख आता है, जब संकट आता है, जब मंदिर जाते हैं ना, तो याद रखना वो परमात्मा भी साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब काम पड़ा तब आ रहे हैं, जब दुख आया है तब भगवान याद आ रहे हैं। एक कांटा लग जाता है, परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु तूने गलत किया है। शास्त्र कह रहा है भगवान चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं, पर परमात्मा से रिश्ता बनाओ। रोजाना मंदिर जाओ और परमात्मा से यही कह कर आओ, मांगो मत कुछ। हम जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से 10 रुपए का नारियल चढ़ा रहे, 10,000 की चीज मांगते हैं परमात्मा से कि प्रभु मेरा ये काम कर देना। नहीं, वो जानता सब है आप क्या मांगोगे।
आप किस लिए मंदिर में आ रहे हो वो सब जानता है। केवल परमात्मा को प्रणाम करो और प्रणाम करके कन्हैया से यही, भगवान से यही कह रहा हूं, प्रभु आज मैं तेरे घर आया हूं, आज मैं तेरे मंदिर में आया हूं। प्रभु जब संकट आए, जब दुख आए तो तू भी मेरे घर जरूर आना। यही कह रहा हूं परमात्मा, मंदिर मेरे ते हूं भगवन, कभी बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, तुम भी मेरे घर आया करो। हे परमात्मा, हे सांवरिया, हे भोले बाबा, मैं रोज मंदिर तुम्हारे आती हूँ, तुम्हारे घर रोज आती हूँ, पर जब जरूरत पड़े, जब संकट आए, परिवार आएगा बाद में आएगा, पर प्रभु सबसे पहले तुम ही मेरे घर पधारना। छोटी सी बालिका है, रोज देखती मेरे पिताजी 4 बजे उठते हैं। समय बीता और उस धन्ना जाट का एक निमंत्रण आया शादी का, और निमंत्रण पढ़ करके वो धन्ना जाट वो रोने लगा। छोटी सी बालिका कर्मा ने पूछा, पिताजी क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप, हुआ क्या है, ऐसा क्या लिखा है इसमें? धन्ना जाट ने कहा, बेटा जिसके घर का निमंत्रण आया ना, ये अपना बड़ा खास है, ये हमेशा अपने घर आता जाता रहता है, ये बड़ा खास है, पर उससे भी ज्यादा खास तो ये मुरली वाला है जो मंदिर में बैठा है, उससे भी ज्यादा खास है। अगर मैं इसके यहाँ चला जाऊंगा ना तो ये भगवान, ये ठाकुर जी जो हमारे घर बैठे, ये भूखे रह जाएंगे, इनको कौन निलाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा? कर्मा बाई ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, आप जाओ, कन्हैया की सेवा मैं करूंगी। छोटी सी बालिका, धन्ना जाट ने कहा, बेटा तू कर लेगी सेवा, पिताजी चिंता मत करो, जैसे आप सेवा करते हो ना, इससे मैं रोज देखती हूँ, आप रोजाना 4 बजे उठते हो और 4 बजे उठ करके भगवान का पूजन करते हो, खुद स्नान करके ठाकुर जी को भोजन करवाते हो, वैसे के वैसे मैं करती हूँ, आप चिंता मत करो। छोटी सी बालिका रोजाना देखती थी। शास्त्र कथा यही समझाने का प्रयास कर रही है, छोटे छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को मंदिर में भेजो, भैया जा, वहाँ कथा चल रही है, वहाँ जाकर के बैठो, थोड़ी कथा सुनो, मंदिर में जाओ, दीपक लगा करके आओ, हनुमान जी के यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। क्यों? क्योंकि हम रास्ते पर अगर लगा देंगे ना तो धीरे 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 वो रास्ते पर लग जाएंगे। जब बड़े होंगे तो उनको वही नियम रहेगा, मंदिर जाना, कथा में जाना, अपना काम करना, मंदिर जाना, याद रखना, नियम बन जाएगा। प्रजापति जी मटका बनाने वाले जो होते हैं ना, वो मटका बनाते हैं, और जब मटका बनाते हैं ना तो वो गोल गोल होता है उनके पास घुमाने का, उस मटकी को, गारे को, मिट्टी को रख करके वो उसमें रख करके बनाते हैं और उसको घुमाते हैं, और वो जिधर से वो मटका टेढ़ा होता है ना, कब तक वो, जब तक वो मिट्टी गीली है, वो टेढ़ा होता है ना, तो उनके पास एक वो होता है ठोकने का, उसको ठोक ठोक करके वो सीधा घुमाते हैं और उसको बिल्कुल सीधा कर देते, गोल कर देते। अब सोचो वो मटका अगर टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा रह जाए, और टेढ़ा होने के बाद अगर वो पक जाए, और पकने के बाद अगर वो ठोके तो क्या होगा? फूटेगा। तो इसी प्रकार ये कथा कह रही है, अगर बचपन में अपन ने संतान को सुधार लिया तो सुधर जाएंगे, और बड़े होने के बाद अगर उनको ठोकेंगे तो वो सुधरे, फूटेंगे। भगवान इसी प्रकार कर्मा करी, पिताजी चिंता मत करो, मैं रोज देखती हूँ, आप जाओ। समय आया, धन्ना जाट जाने लगा। उस धन्ना जाट ने कहा, बेटा कर्मा एक बात याद रखना, चाहे तू कुछ भी करना, पर 4 बजे उठ करके खुद स्नान करना, खुद नहाना, और नहाने के बाद ठाकुर जी का पूजन करना, इनको निलाना और इनकी अच्छी सी सेवा करना। कर्मा ये भूखा नहीं रह जाए, क्योंकि अपना बनाया था, और जब अपना बनाया ना, धन्ना जाट चला गया। कर्मा बाई को रात में नींद नहीं आ रही, सोच रही मेरे पिताजी 4 बजे की के गए हैं, मुझे 4 बजे उठना है। किसी व्यक्ति को कहीं जाना होता है ना, तीर्थ यात्रा, चाहे वो गिरिराज जी जाना है, चाहे, पर रात भर वो सामान जमाता है अपने कपड़े। क्यों? क्योंकि कोई रह नहीं जाए सामान। लोग बाग कहते हैं सो जा भैया, सुबह भी होगी अभी, हाँ, पर नहीं कि सामान नहीं रह जाए। इसी प्रकार उसको नींद नहीं आ रही है, 4 बजे उठना है ना, पिताजी के गए। मध्य रात्रि, आधी रात तक नींद नहीं, जब मध्य रात्रि हुई, जब नींद आई तो ऐसी नींद लगी, 4 बजे उठना था, 6 बज गए, सूर्य उदय हो गया। और जब 6 बजे ना, आंखें खुली, पक्षी चेचा रहे हैं, सूर्य उदय हुआ, और जैसे उजाला देखा ना, कर्मा बाई ने सोचा, हे भगवान, मेरे पिताजी 4 बजे की के गए थे, अब पर 6 बज गए।
तुरंत उठी कर्मा जाए बाई ने जाकर के कन्हैया को प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई है, मेरे पिताजी 4 बजे की गए थे, 6 बज गई है, बस अब स्नान करके आती हूँ मैं। कर्मा बाई स्नान करने की नहाने की तैयारी करने लगी। कर्मा सोच रही मैं नहाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, बड़ी देर हो जाएगी, तो क्यों ना चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी जाए, क्योंकि खिचड़ी जल्दी बन जाती है। खिचड़ी चढ़ा दो और अपना काम करते रहो। कर्मा ने खिचड़ी चढ़ाई चूल्हे पर, और चूल्हे पर जब खिचड़ी चढ़ी ना, कर्मा मंजन करने, दातुन करने लगी। अब आजकल ब्रुश वगैरह अब चले, पहले नीम की डंडी से दातुन किया जाता था, मंजन किया जाता था। कर्मा नीम की डंडी से दातुन मंजन कर रही है, और करते करते इतने में चूल्हे में अग्नि तेज हुई, और जब वो अग्नि तेज हुई ना, तो वो खिचड़ी उबल करके उस तपेली से उससे बाहर आने लगी। और जैसे बाहर आने लगी ना, कर्मा घबरा रही, छोटी सी बच्ची, क्यों, एक तो नहाने में वैसे लेट हो रहे हैं, और फिर ये चूल्हे में तेज हो गई अग्नि, वो खिचड़ी बाहर आने लगी, चम्मच ढूंढ रही कहाँ है, पर नहीं मिली। वो मुंह में वो नीम की डंडी थी, कर्मा ने वो डंडी निकाली और खिचड़ी में, भगवान देख रहे कर्मा ये क्या कर रहे, पर क्यों, प्रेम है ना साथ। कर्मा स्नान करा, ठाकुर जी को निलाया, और निलाने के बाद आज एक थाली में खिचड़ी ठंडी करके एक गोला लिया, उसमें घी शक्कर भरा, और आज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के रख दिया। कन्हैया से प्रार्थना करी, कन्हैया मेरे पिताजी के गए थे 4 बजे की, पर आज देरी हो गई है भैया, मैं छोटी हूँ ना, पर आज भोग लगाओ, गलती क्षमा करो। और आज परमात्मा के सामने खिचड़ी रख करके कन्हैया से कह रही है, प्रभु ओ जी मो मारा मदन गोपाल, थे कर्मा बाई को खींचड़ो, ओ झीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ो, ओ झीमो मारा मदन गोपाल, थे कर्मा बाई को खींचड़ो, ओ झीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ो। आओ से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे वो, बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो, ओके तो भरोसे सावरा को ही रे जावे रो, ओके तो भरोसे सांवरा भूको ही रह जावे गो। झीमो जी ताली। झीमो मारा मदन गोपाल, बाई रो खींचड़ो, जीमो मारा द्वार कराना, थे कर्मा बाई को खींचड़ो। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, सोना नहीं जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, क्यों ना जी मेरे मन मोहन करड़ी करड़ी बोले। झीमो झीमो मारा द्वारिका नाथ, कर्मा बाई रो खींचड़ो, जीमो मारा मदन गोपाल,
कर्मा वही को खींच हेड़ो हो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्म बैरो की चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल हे कर्मा वही को खींच हेड़ो। हे कर्मा बैरो की चढ़ लो। हे कर्मा बैरो खींच हेड़ो। हे कर्मा बैरो खींच चढ़ लो। कर्मा ठाकुर जी के सामने खिचड़ी रख करके कह रही प्रभु ओ जी मो हमारा द्वार करनाथ थे कर्मा बई को खींचड़ो। प्रभु गलती हो गई है, आज देरी हो गई है, आज खिचड़ी खा लो। और पर्दा कर दिया और पर्दा करके हाथ जोड़ करके खड़ी है। थोड़ी देर हुई फिर पर्दा खोला, खिचड़ी जैसी की जैसी रखी। कर्मा सोच रही मेरे पिताजी 4 बजे उठ करके स्नान करवाते और भोग लगाते तेरी खाता था। कर्मा को ये नहीं पता, पर वो धन्ना जाट जब भोग लगाता ना, थोड़ी देर भोग लगाने के बाद वो उठा करके वो धन्ना जाट खुद रोटी खाता था। पर कर्मा सोच रही मेरे पिताजी भोग लगाते थे ये खाता था, पर आज लेट हो गई हूं तो ये नहीं खा रहा है। कर्मा ने फिर पर्दा लगा दिया, फिर थोड़ी देर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी प्रभु देरी हो गई है। फिर बार बार पर्दा खुलती है, बार बार देखती खिचड़ी जैसी की जैसी। कर्मा ने की कन्हैया एक बात सुनना मेरी, तू सोचे मैं रोटी बनाऊं? नहीं, मेरे पिताजी तो परदेश गए, वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तू सोचे रोटी बनाई? नहीं, आज खिचड़ी बनी है। आज जिमाऊ थने खिचड़ो खाल छाछ की रावड़ी। कल क्या बनेगी? आज खिचड़ी बनी है तो कल, हाँ, क्योंकि रोटी मोटी बनाना नहीं याद है, आज ये खाओ। और मेरे पिताजी परदेश गए, पता नहीं कब आएंगे। कर दिया पर्दा, और पर्दा जैसे करा, पर भगवान खाया नहीं रहे, क्योंकि उसके मन में प्रेम था। परमात्मा देख रहे हैं। याद रखना, परमात्मा के नाम को जब वो परमात्मा परीक्षा लेता है ना व्यक्ति की, ऐसे थोड़ी हाथ पकड़ता है वो। एक दिन मंदिर गए पकड़ लेता है, नहीं, भजन करते करते चले गए, नहीं पकड़ा, वो पहले परीक्षा लेता है। और जिसका हाथ पकड़ लिया ना, दुनिया वाले ने कितना ही कुछ कर लिया, फिर उसका हाथ छोड़ा नहीं है। किसका पकड़ा? कर्मा, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे का हाथ पकड़ लिया। दुनिया वाले ने कितनी ताकत लगा दी, पर छोड़ा ऐसे थोड़ी पकड़ता है वो। शास्त्र कह रहा है परमात्मा के भजन करते रहो, कभी तो कभी दया आएगी उसको। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी न दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो दया करेगा। कर्मा बार बार पर्दा कर रही है, और अब की बार कर्मा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी बात सुन, अगर अब की बार तूने खिचड़ी नहीं खाई ना, एक डंडा लेकर के आई कर्मा, और डंडा ला करके ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया, कन्हैया ये डंडा देख लेना अब की बार, अगर खिचड़ी नहीं खाई तो कर दिया पर्दा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। जैसे डंडा दिखाया ना, वो परमात्मा, वो ठाकुर जी आकर के खिचड़ी खाने लगे। और जब खिचड़ी खाने की आवाज आ रही थी, कर्मा ने सोचा आ गया, पकड़ लिया पर्दे में से हाथ, पर्दा खोला, देखा वो सांवरिया सेठ बैठा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कर्मा ने कहा, कन्हैया अरे अकेले अकेले खा जाओगे क्या? मैं भी तो भूखी हूँ। आज भगवान ठाकुर जी अपने हाथों से कर्मा को खिचड़ी खिला रहे हैं। वो कर्मा कन्हैया को खिचड़ी खिला रही है। समय बीता, नाम कर्मा नहीं था, नाम कुछ और था। कर्मा कब पड़ा? रोज परमात्मा कर्मा के दरवाजे पर आते थे और आकर के कर्मा से कहते थे, कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। क्यों? जगन्नाथ जी रोज आते हैं, उससे कहते थे जल्दी कर, मुझे आगे और भी जाना है, मंदिर में इंतजार हो रहा है मेरा। आते थे दरवाजे पर, कहते थे जल्दी कर हे माँ। क्या कहते थे? माँ।
थोड़ा जल्दी कर्मा, उसका नाम पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा। धन्ना जाट आया, जाट ने पूछा क्यों बेटा, ठाकुर जी का पूजन रोज समय से करती हो ना, 4 बजे उठती हो ना। कर्मा ने कि पिताजी आप 4 बजे उठते थे, मैं तो 6 बजे उठती हूँ और फिर भी वो दरवाजे पर इंतजार करता है मेरा। धन्ना जाट को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा बेटा तेरे कन्हैया के एक बार मुझे दर्शन करवा दे। ठीक है पिताजी। सुबह हुई और आज कर्मा खिचड़ी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। परमात्मा आए, खिचड़ी खाने लगे। वो धन्ना जाट कह रहा कर्मा तेरे भगवान कहाँ है, कन्हैया कहाँ, एक बार दर्शन करवा दे। वो कर्मा को नजर आ रहे हैं पर कर्मा के पिताजी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कर्मा के मन में वो प्रेम था, उसको देखने की दृष्टि होना चाहिए। साथ परमात्मा यही बैठा है, शिव यही है, पर हम सबको नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम सबकी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। कौन सा पर्दा? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब के अंदर भरा हुआ है। इसलिए वो परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। और ये जिस दिन निकल गया ना, उस दिन ये परमात्मा सब में नजर आ जाएगा। आप में भी वही परमात्मा है, हम में भी, सब में वही विराजमान है। और वो जब तक नहीं दिखेगा जब तक अपने अंदर ये चीजें हैं। जिस दिन निकल गया वो परमात्मा नजर आ जाएगा। और आज कर्मा को नजर आ रहे हैं, उसके पिताजी को नहीं दिख रहे हैं। बेटा दिखाना, कर्मा के लिए पिताजी ये खड़े हैं। कर्मा ने प्रार्थना करी कन्हैया मेरे पिताजी को आप दर्शन दो। आज दर्शन दिए और आज भगवान कृष्ण कन्हैया धन्ना जाट के यहाँ आने लगा, जाने लगा। और रिश्ता अब हुआ ना, तो ऐसा रिश्ता हुआ, धन्ना जाट कहना कन्हैया अब खेती पर जाओ, खेत पर जाओ, गाय देख करके आओ। वो त्रिलोक का नाथ, कहाँ का? वो त्रिलोकी का नाथ आज इसके यहाँ आना जाना कर। उस परमात्मा की माया का कोई पार नहीं पा सकता साहब। वो कुण जाने माया श्याम की, जय हो अजब निराली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो भाड़ी, और त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट के रे गयो भाड़ी, मारो त्रिलोकी को नाथ जाट के रे गयो हाली रे। कुण जाने माया श्याम की अजब निराली रे। माया श्याम की अजब निराली रे, श्याम की अजब निराली रे, श्याम की अजब निराली रे। और त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे। ओ मारो त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे। आओ से ताली की सेवा, राधे राधे, जय हो। सो बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में है दाना, आधा में है गेहूं चना, आधा में दाना में धीरे। आधा में है गेहूं चना, आधा में दाना में धीरे। अरे आधा में तो गेहूं चना,
दाना आधा में दाना मेथी रे आधा में तो गेव चना आधा में दाना मेथी रे ओ चाट चाटनी निर्भय सोवे हो चाट चाटनी निर्भय सोवे सोवे छोरा छोरी रे लोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाड़ी रे मारो त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे रुखाड़ी रे हो बन गयो हाली करे रुखाड़ी रे हो बन गयो हाली करे रुखाड़ी रे बन गयो हाली करे रुखाड़ी रे बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और सभी को मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाना है क्या मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाड़ी रे हमारो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे ओ बन गयो हाड़ी करे रुखाड़ी रे ओ बन गयो हाली करे रुखाड़ी रे सावरो करे रुखाड़ी रे सावरो करे रुखाड़ी रे हो मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाड़ी रे मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली रे हे जाट के बन गयो हाड़ी हे जाट के बन गयो हाड़ी हे जाट के रे गयो हाड़ी हे जाट के हाड़ी रे पीठ की नमक पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भगवान शास्त्र ये कह रहा केवल प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है, चाहे वो शिव हो, भगवान कृष्ण हो, राम हो। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कथा का रसस्वादन करवा रहे, कथा आती है। कल की कथा में हम आप सभी ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ कहाँ विराजमान है? कैलाश पर्वत पर समाधि स्थल पर भगवान बैठे विराजे हैं। परमात्मा का नाम जप रहे, राम का नाम। जब नाम जप किया ना, इतना नाम जपा परमात्मा का, भगवान शिव जी की आंखें बंद हुई ना। दुख क्या था? पहला ससुर जी से, राजा दक्ष से झगड़ा हुआ। दूसरी बात, कथा सुनने गए, सती ने कथा नहीं सुनी। उसके बाद राम जी की परीक्षा ली। आज भगवान भोलेनाथ इस सब मन में लेकर के आज भोले बाबा भजन कर रहे हैं। सोच रहे क्या करें। जब भजन करें ना, आंखें नहीं खोली, एक दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं, कितने दिन तक आंखें बंद रखी शिव जी ने अपनी? कितने दिन तक भजन करें? मानस के लिए बीते संवद सेत 87। कितने? बीते संवद सेत 87,000 वर्ष तक भगवान भोले बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली। एक दिन का भजन नहीं किया, महीना, 2 महीना नहीं, संवद बीत गए। बीते संवद सेत 87 भजन करें। और जब आज बड़े दिनों के बाद भोले बाबा की आंखें खुली ना, माता सती ने सोचा आज मेरे भोले बाबा की बड़े दिनों के बाद आंखें खुली, चलो आरती करते हैं। आरती की थाली सजाई और आज भोले बाबा की आरती उतारी। प्रभु मंदाल माला कुलताल ताले, कृपाल माला शिष शेखराया, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरती उतारी और आरती उतारने के बाद आज माता सती भगवान के वाम भाग में, वाम भाग जग जननी सोए, यानी कि भगवान शिव जी के बगल में बैठती थी माता पार्वती। और जैसे ही वाम भाग में बैठने लगी ना,
तो शिवजी ने मना कर दिया, सती अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। जैसे बैठने लगी शिवजी ने कहा, सती अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। जब ये मना किया ना, तब जाकर माता सती को वो बात याद आ गई। कौन सी बात? जब कल हमने कथा में सुनी ना, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। माता सती को वही बात याद आ गई कि मेरे भोले बाबा ने मुझे कब कई परित्याग में मुझे छोड़ दिया है, और आज फिर भी जीवित हूं मैं। मेरे भोले बाबा ने मुझे कब कई त्याग दिया, और आज ये शरीर फिर भी जीवित है। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। प्रार्थना करा, भगवान अब मुझे ये शरीर नहीं रखना, मुझे ये शरीर छोड़ना है। इतने पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में। कहां? कनखल, नर्मदा के उत्तरांचल पर, जहां नर्मदा मैया है ना, नर्मदा के उत्तरांचल उत्तरा तट पर कनखल में यज्ञ किया। और जब राजा ने यज्ञ किया ना कनखल में, सब दूर निमंत्रण पहुंचा दिए। निमंत्रण सब दूर पहुंचाए, पर शिव जी के यहाँ निमंत्रण नहीं पहुंचा, सब दूर पहुंचा दिए। और उस निमंत्रण में जो लिखा था ना, उस निमंत्रण में आखिरी में नीचे की लाइन में राजा दक्ष ने एक लाइन लिखवाई थी। जैसे सबके यहाँ निमंत्रण आता ना शादी के विवाह के, उस नीचे लाइन में लिखा रहता नोट, ब्याई जी फलाना फलाना के यहाँ से फलाना गांव में बारात जाएगी, यानी कि इस गांव की बारात उस गांव में, यही लिखा रहता है ना कि इस यहाँ की बारात वहां जाएगी। तो उस लाइन नीचे लिखा था कि भैया जिसको भी मेरे यज्ञ में आना है ना, सब रास्ते बंद है, केवल एक रास्ता चालू, वो है कैलाश के ऊपर होते हुए। कहां से आना? कैलाश के ऊपर होते हुए आना। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है शिवजी को पता तो चले कि मेरे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता आ रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कैलाश पर्वत ऊपर होते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। और किसके नाम के भजन गाते गाते? राजा दक्ष के नाम लेकर के भजन गाते गाते जा रहे हैं। माता सती ने अपने पिता का नाम जब सुना ना, तो माता सती ने पूछा भोले बाबा से, प्रभु ये सब मेरे पिताजी का नाम लेकर के कहां जा रहे हैं? ये देवता आकाश